पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सत्य नहीं है? ए. बैगा जनजाति, बैरियर एल्विन, बी. अंडमान आइलैंड्स आर ब्राउन, सी. भील, सी. राय हो, डी. एन. मजूमदार। इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन सी सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से किसने प्रजाति को एक विशिष्ट प्राणिशास्त्रीय प्रत्यय माना है? ऑप्शन ए क्रोबर, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी मैकाइवर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में से किसने प्रजाति को एक विशिष्ट प्राणिशास्त्रीय प्रत्यय माना है? ऑप्शन ए क्रोबर, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी मैकाइवर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। इसका सही उत्तर होगा क्रोबर। प्रश्न संख्या 3, अपराध के सहचर्य विभेदक सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया? अपराध के सहचर्य विभेदक सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए वाल्टर रेकलेस ने, ऑप्शन बी इलियट तथा मेरिल ने, ऑप्शन सी सदरलैंड ने, ऑप्शन डी ट्रैप्ट ने। अपराध के सहचर्य विभेदक सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया? वाल्टर रेकलेस ने, इलियट तथा मेरिल ने, सदरलैंड ने या ट्रैप्ट ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सदरलैंड ने। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन की सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया? निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन की सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया? ऑप्शन ए टाइनबी ने, ऑप्शन बी सोरोकिन ने, ऑप्शन सी गिलिन ने, ऑप्शन डी पैरेटो ने।
निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन की सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया? ऑप्शन ए टायनबी, ऑप्शन बी सोरोकिन, ऑप्शन सी गिलिन, ऑप्शन डी पैरेटो। सोरोकिन ने दिया। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध प्राथमिक समूह संबंध का उदाहरण है? अवैयक्तिक संबंध, औपचारिक संबंध या रक्त संबंध या टोली संबंध? इनमें से कौन सा संबंध प्राथमिक समूह संबंध का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा संबंध प्राथमिक समूह संबंध का उदाहरण है? अवैयक्तिक संबंध या औपचारिक संबंध या रक्त संबंध या टोली संबंध? रक्त संबंध। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। छठवां प्रश्न है, अगस्ट काम्ट ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया। अगस्ट काम्ट ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया। ए सामाजिक स्थिति विज्ञान तथा सामाजिक गति विज्ञान के रूप में, या अंतःसमूह और बाह्य समूह के रूप में, या अधसंरचना तथा परसंरचना के रूप में, या उपरोक्त में से किसी में भी नहीं किया। अगस्ट काम्ट ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया। सामाजिक स्थिति विज्ञान तथा सामाजिक गति विज्ञान के रूप में, अंतःसमूह या बाह्य समूह, अधसंरचना तथा परसंरचना, उपरोक्त में से कोई नहीं। सामाजिक स्थिति विज्ञान तथा सामाजिक गति विज्ञान के रूप में। सातवां प्रश्न है, समाजशास्त्र में शास्ति से बोध होता है। समाजशास्त्र में शास्ति से बोध होता है। केवल पुरस्कारों से, बी केवल दंड से, सी केवल पुरस्कार तथा दंड दोनों से, या अनुमोदन से? समाजशास्त्र में शास्ति शब्द से बोध होता है। केवल पुरस्कारों से, केवल दंड से, पुरस्कार तथा दंड दोनों से, या अनुमोदन से?
शास्ति से बोध होता है, पुरस्कार तथा दंड दोनों से। आठवां प्रश्न है, ग्रामीण तथा नगरीय समाज के मध्य निम्नलिखित विभिन्नताओं में से कौन सी अत्यधिक मौलिक है? ग्रामीण तथा नगरीय समाज के मध्य निम्नलिखित विभिन्नताओं में से कौन सी अत्यधिक मौलिक है? ए. परिवहन प्रणाली, बी. परिवहन साधन, सी. व्यावसायिक विभिन्नताएं, डी. वर्ग विभिन्नताएं। ग्रामीण तथा नगरीय समाज के मध्य निम्नलिखित विभिन्नताओं में से कौन सी अत्यधिक मौलिक है? परिवहन प्रणाली या परिवहन के साधन या व्यावसायिक विभिन्नताएं या वर्ग की विभिन्नताएं। आठवें का सही उत्तर होगा मौलिक प्रणाली है व्यावसायिक विभिन्नताएं। नौवां प्रश्न है, जजमानी व्यवस्था सेवा के बदले वस्तु विनिमय है, कानून के अनुसार होता है या प्रथा के अनुसार होता है या वस्तुओं के मूल्य के अनुसार होता है या प्रदत्त सेवा के अनुसार होता है। प्रदत्त सेवा के अनुसार। जजमानी व्यवस्था में सेवा के बदले वस्तु विनिमय क्या है, किसके अनुसार होता है? प्रथाओं के अनुसार होता है। जात व्यवस्था श्रम विभाजन का क्या आधार है? श्रम विभाजन का क्या आधार है? जात व्यवस्था का, जनजात व्यवस्था का, श्रम का या समाज का? श्रम विभाजन का क्या आधार है? जात व्यवस्था का, जनजाति व्यवस्था का, श्रम का या समाज का? इसका सही उत्तर होगा जात व्यवस्था का आधार है श्रम विभाजन, जात व्यवस्था का आधार है। प्रश्न 11वां है, निम्नलिखित में से आर्य लोग किसकी पूजा नहीं करते थे? इंद्र की, अग्नि की, सूर्य की या धन की देवी की? आर्य लोग किसकी पूजा नहीं करते थे? आर्य लोग धन की देवी की पूजा नहीं करते थे। बारहवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन प्रजाति का निर्धारक नहीं है? ए त्वचा का रंग, बी जन्म स्थान, सी नासिका, डी केश। इनमें से कौन सा प्रजाति का निर्धारक नहीं है? जन्म स्थान प्रजाति का निर्धारक नहीं है। तेरहवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सांस्कृतिक विडंबना कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे सांस्कृतिक विडंबना कहते हैं? ऑप्शन ए, जब अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति से पीछे रह जाती है तब, या जब भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति से पीछे रह जाती है तब, या जब दोनों संस्कृति पीछे रह जाती है, या जब दोनों में से कोई पीछे नहीं रहती। तो सांस्कृतिक विडंबना किसे कहते हैं? सांस्कृतिक विडंबना किसे कहते हैं? जब अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति से पीछे रह जाती है, या जब भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति से पीछे रह जाती है, या जब दोनों पीछे रह जाती है, या जब दोनों में से कोई पीछे नहीं रहती है। सांस्कृतिक विडंबना किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा, जब भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति से पीछे रह जाती है, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सभ्यता का अंग नहीं है? सभ्यता का अंग नहीं है। ए व्यापारिक बैंक, बी कविता एवं संगीत, सी विद्युत यंत्र, डी परमाणु शक्ति। इनमें से कौन सा सभ्यता का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सभ्यता का अंग नहीं है? व्यापारिक बैंक, या कविता एवं संगीत, या विद्युत यंत्र, या परमाणु शक्ति। सही उत्तर होगा कविता एवं संगीत किसी भी प्रकार से सभ्यता का अंग नहीं, यह संस्कृति का अंग है। कविता एवं संगीत संस्कृति का अंग है, सभ्यता का अंग नहीं है। व्यापारिक बैंक, विद्युत यंत्र, परमाणु शक्ति यह सब सभ्यता का अंग होता है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। पंद्रहवां प्रश्न, पर संस्कृति ग्रहण, सामाजिक एकीकरण तथा
आत्मसात्करण को उत्तम ढंग से वर्णित किया जा सकता है। ये क्या हैं? ये सामाजिक आंदोलन के चरण हैं या आत्मसात प्रक्रिया के चरण हैं या सामंजन के स्वरूप हैं या प्रतिस्पर्धा के व्यवहार हैं। पर संस्कृति ग्रहण, सामाजिक एकीकरण तथा आत्मसात्करण को उत्तम ढंग से वर्णित किया जा सकता है। ये क्या हैं? ये सामाजिक आंदोलन के चरण हैं या आत्मसात प्रक्रिया के चरण हैं या सामंजन के स्वरूप हैं या प्रतिस्पर्धा के व्यवहार हैं। ये सब क्या है? उत्तम ढंग से वर्णित किया जा सकता है। यह है एक सामंजन के स्वरूप हैं। सोलहवां प्रश्न है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद में क्या निहित नहीं है? ए, एक संस्कृति अच्छी अथवा बुरी दोनों है, या यह पूर्ववर्तीता से संबंधित है, या यह स्थान से संबंधित है, या यह एक समूह के भूतकालीन पूर्वकल्पित विचारों से संबंधित है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद में क्या निहित नहीं है? एक संस्कृति के सापेक्षवाद में क्या निहित नहीं होता है? एक संस्कृति सापेक्षवाद में क्या निहित नहीं है? यह अच्छी अथवा बुरी दोनों ही हो सकती है, या यह पूर्ववर्तीता से संबंधित यानी पूर्वाग्रह से संबंधित हो सकती है, यह स्थान से संबंधित होती है। संस्कृति सापेक्षवाद स्थान से संबंधित भी हो सकती है। यह एक समूह के भूतकालीन पूर्वकल्पित विचारों से संबंधित हो सकती है। यानी इसका ए, एक संस्कृति अच्छी या बुरी दोनों है, यह सांस्कृतिक सापेक्षवाद से संबंधित नहीं है। इसका अर्थ हुआ ऑप्शन ए सही है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ए, कौन सा सत्य नहीं है? भील ऐसी राय से संबंधित नहीं है। बैगा बेरियर, एल्विन, अंडमान आइसलैंड और ब्राउन, भील, हो, डीन मजुमदार। दूसरा प्रश्न था, प्रजाति को एक विशिष्ट प्राणशास्त्रीय प्रत्यय किसने माना? क्रोबर ने माना। अपराध के सहचर्य विभेदक सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया? सदरलैंड ने प्रस्तुत किया। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन को सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया? सोरोकिन ने दिया। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध प्राथमिक समूह का उदाहरण है? रक्त संबंध प्राथमिक समूह का उदाहरण है। छठवां प्रश्न था, अगस्त कामते ने समाज का अध्ययन को विभाजित किया सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी विज्ञान के रूप में। समाजशास्त्र में शास्ति से बोध होता है, पुरस्कार तथा दंड से। ग्रामीण तथा नगरीय समाज के मध्य निम्नलिखित में से कौन सी अत्यधिक
मौलिक विशेषता है वह इनकी व्यावसायिक भिन्नताएं हैं। जजमानी व्यवस्था सेवा के बदले वस्तु विनिमय है। क्या है ये? यह प्रथा के अनुसार होता है। श्रम विभाजन का आधार क्या है? जात व्यवस्था का। निम्नलिखित में से कौन आर्य लोग किसकी पूजा नहीं करते थे? धन की देवी की पूजा नहीं करते थे। इंद्र अग्नि सूर्य की पूजा करते थे। निम्नलिखित में कौन प्रजाति का निर्धारक नहीं था? जन्मस्थान प्रजाति का निर्धारक नहीं है। सांस्कृतिक विलंबना किसे कहते हैं? जब अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति से पीछे रह जाती है उसे सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सभ्यता का अंग नहीं था? कविता और संगीत सभ्यता का अंग नहीं था। पर संस्कृति ग्रहण एक एकीकरण तथा आत्मसातकरण को उत्तम ढंग से वर्णित किया जा सकता है। यह क्या है? सामंजस्य के स्वरूप हैं। संस्कृति सापेक्षवाद में क्या निहित नहीं है? यह संस्कृति अच्छी अथवा बुरी दोनों ही हो सकती है, यह निहित नहीं है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।